क्या आप एक इंसान की जिंदगी की ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जिसमें उस एक इंसान ने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, जैसे कि अपनी शादी का फैसला, इंजीनियर ना होते हुए रेलवे लाइंस बिछा देने का फैसला, यहाँ तक कि अपने नाम पर एक पूरा शहर बसा देने का फैसला किसी लॉजिक या कैलकुलेशन के आधार पर नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के सभी बड़े फैसले आत्माओं की सलाह पर लिए, जिनकी आवाजें उसे बचपन से ही सुनाई देती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो में जिस शख्स की सच्ची कहानी आप सुनने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी है अमेरिका के रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क में ईयर 1859 में जन्मे आर्थर एडवर्ड स्टीलवेल की। अमेरिका की हिस्ट्री में आर्थर एडवर्ड एक ऐसा नाम है जिसने जीते जी अमेरिका के नक्शे पर कई रेलवे लाइंस बिछाई और अपने नाम पर एक शहर तक बसा दिया, पोर्ट आर्थर, which is a city in the state of Texas, United States of America। दोस्तों, आर्थर एडवर्ड की अर्ली लाइफ की बात करें तो यहाँ सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो पेशे से कोई इंजीनियर नहीं थे। युवा अवस्था में उन्होंने कई बीमा कंपनियों में काम किया, टेलीग्राम ऑपरेटर के तौर पर भी उन्होंने काम किया एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क का भी उन्होंने काम किया। लेकिन ये उन 6 अदृश्य आत्माओं की सलाह का ही कमाल था कि बचपन से लेकर जवानी तक में जब भी उन्होंने इन आत्माओं की सलाह को मानकर कोई काम किया, वो काम सक्सेसफुल ही साबित हुआ, भले ही वो काम उनके पेशे से जुड़ा रहा हो या फिर ना रहा हो। आर्थर एडवर्ड इन अदृश्य आत्माओं को ब्राउनी कहते थे और उन्होंने 1921 में लिखी अपनी एक किताब लिव एंड ग्रो यंग में अपनी जिंदगी में इन अदृश्य आत्माओं के होने का जिक्र किया है। अपनी किताब लिव एंड ग्रो यंग में आर्थर एडवर्ड ने लिखा है, ऑल माई लाइफ इवन व्हेन अ चाइल्ड I have received messages from the spirit world and they have greatly influenced my life। दोस्तों, आर्थर की जिंदगी के हर एक डिसीजन में इन आत्माओं का इतना बड़ा हाथ था कि जब वो 15 साल के थे तब भी इन अनजान आत्माओं ने उन्हें सपने में आकर ये बताया था कि वो जेनी वेववुड नाम की एक खूबसूरत महिला से फ्यूचर में शादी करेंगे। उस समय आर्थर ने इस बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था, बस जेनी वेववुड नाम को अपनी डायरी में नोट करके रख लिया था। लेकिन फिर 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि आर्थर खुद भी शॉक रह गए। आर्थर एक फंक्शन अटेंड करने के लिए चर्च में थे, जहां एक खूबसूरत महिला ने उनके साथ डांस करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब डांस करते करते आर्थर ने उस महिला से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जेनी बताया। लेकिन उस समय क्योंकि 3 साल बीत चुके थे, आर्थर को सिर्फ ये महसूस हुआ कि उसने ये नाम पहले कभी सुना है। बस फिर क्या था, जब आर्थर ने घर आकर अपनी डायरी खोली तो उसने देखा कि ये वही नाम है जिसके बारे में आत्माओं ने उसे 3 साल पहले ही बता दिया था कि ये महिला उसकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर होगी। वेल, आर्थर को भी जेनी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी एंड चर्च में हुई पहली मुलाकात के बाद ही वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और कुछ ही महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। एंड गेस व्हाट, उन अनजान आत्माओं की सलाह मानना आर्थर की जिंदगी का एक राइट डिसीजन साबित हुआ। जेनी आर्थर के लिए एक बेहतरीन एंड लकी लाइफ पार्टनर साबित हुई। जेनी से शादी करने के कुछ ही महीनों बाद ही आर्थर की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क की नौकरी भी लग गई एंड इस तरह आर्थर एंड जेनी की जिंदगी काफी स्मूथ चलने लगी। बट कुछ सालों बाद ही आर्थर को गाइड करने वाली आत्माओं ने आर्थर को उसके सपने में आकर कुछ ऐसा करने को फिर से कहना शुरू कर दिया जो कि एक मामूली सैलरी वाला क्लर्क कभी सोच भी नहीं सकता। दरअसल सपने में आकर उन आत्माओं ने आर्थर को कहा कि मूव टुवर्ड्स वेस्ट, गो वेस्ट एंड ले अ रेलवे लाइन। मतलब कि अब आत्माएं चाहती थी कि आर्थर अमेरिका के वेस्ट की तरफ जाए और रेलवे लाइन बिछाए। जाहिर सी बात है, जो इंसान पेशे से कोई इंजीनियर ना हो उसके लिए रेलवे लाइन बिछाना कोई मामूली काम नहीं हो सकता। लेकिन ये आत्माएं आर्थर के इस तरह पीछे पड़ गई कि उन्होंने उसका सोना तक मुहाल कर दिया और हर रात सपने में आकर यही कहती रही कि गो टू द वेस्ट एंड ले अ रेलवे लाइन। बस फिर क्या था, आर्थर ने भी हार मान ली और उसने वेस्ट की ओर जाने का प्लान बनाया और वहां रहकर की नौकरी करनी शुरू कर दी। आर्थर कैंसस सिटी की ओर मूव कर गए थे और जहां उन्होंने कई सारी कंपनियों में काम किया और कुछ सालों बाद ही आर्थर ने रेलवे लाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया। ये रेलवे लाइन थी कैंसस सिटी पिट्सबर्ग एंड गल्फ रेल रोड, जिसे शॉर्ट में KCP एंड G रेल रोड भी कहते हैं। ये रेलवे लाइन आर्थर की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसका मकसद कैंसस सिटी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ना था। ये रेलवे लाइन आज भी आपको अमेरिका में मिल जाएगी। कैंसस सिटी साउदर्न रेलवे के नाम से आज इसे लोग जानते हैं।
अब दोस्तों इस सुनने में आपको बहुत ही अनरियल सा लग रहा होगा, क्योंकि एक इंसान जो कि पेशे से कोई इंजीनियर नहीं है, आखिर वो रेलवे लाइन कैसे डिजाइन कर सकता है। वेल, आर्थर ने रेलवे लाइन डिजाइन करने के बारे में भी अपनी किताब में खुद बताया है कि उसे रेलवे लाइन का डिजाइन भी स्पिरिट्स ने ही बना कर दिया था, जिसके आधार पर उसने काम शुरू किया और उसने सक्सेसफुली ये रेलवे लाइन बिछा डाली। एंड इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वो देखते ही देखते महज 26 साल की उम्र में एक करोड़पति बन गया। सो इस तरह आर्थर के लिए स्पिरिट्स की एक और सलाह मानना दोबारा से फायदे का सौदा साबित हुआ और वो एक मामूली क्लर्क से काफी यंग एज में एक करोड़पति बिजनेसमैन बन गया। अब आर्थर की जिंदगी काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद ही एक बार फिर से आत्माओं ने आर्थर को कुछ ऐसा करने को कहा जो आर्थर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वेल, इस बार उन अनजान आत्माओं ने आर्थर को कहा कि एस्टैब्लिश अ न्यू सिटी एंड नेम इट पोर्ट आर्थर। अब आत्माओं की ये बात सुनकर एक बार फिर आर्थर कंफ्यूज हो गए और फिर से आत्माओं से उन्होंने कहा कि ये करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक शहर बसा सकूं। लेकिन स्पिरिट्स फिर से उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रही कि अपने नाम पर एक शहर बसाओ। अब आर्थर ने शहर बसाने के लिए जमीन ढूंढनी शुरू की, जिसमें स्पिरिट्स ने उसे गाइड किया और इस तरह से आर्थर ने अपने नाम पर पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया और उसे नाम दिया पोर्ट आर्थर। दोस्तों, प्रेजेंटली भी पोर्ट आर्थर अमेरिका में एग्जिस्ट करता है एंड इट इज अ मेजर इंडस्ट्रियल हब, पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स ऑयल रिफाइनिंग। यहाँ आपको बता दूं कि महज आत्माओं की सलाह पर अपनी जिंदगी के हर बड़े डिसीजन लेने वाले आर्थर एडवर्ड अमेरिका की हिस्ट्री का वो नाम है जिसने जीते जी 5 रेलवे लाइंस बिछाई और अपने नाम पर एक शहर बसाया, पोर्ट आर्थर। हालांकि 80 साल की उम्र में दिसंबर 1928 में आर्थर एडवर्ड की डेथ हुई, लेकिन अपनी डेथ तक वो एक मिलीनियर और अमेरिका का जाना माना नाम बन चुके थे, जिनके कंट्रीब्यूशन को आज भी पूरा अमेरिका याद करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी के सभी बड़े डिसीजंस आत्माओं की सलाह पर लिए और वो सारे डिसीजन उसकी जिंदगी के सही डिसीजंस साबित हुए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जैसा कि आर्थर एडवर्ड ने अपनी लिखी कई किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे काम आत्माओं की सलाह पर किए हैं, तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल हो सकता है, या फिर ये आर्थर एडवर्ड की सेल्फ इमेजिनेशन थी, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आई होप कि अमेरिका के विकास पुरुष आर्थर एडवर्ड की ये अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। If yes, then please share this very interesting story with your friends and family and do not forget to subscribe to my channel. जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।